थी और माइक्रोफोन पर सीधे ही आमंत्रित करूंगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हमें आमंत्रित करिए। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। मारी जय बोलो, गुंडा लगाओ, बोल ना बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। जोधपुर की इस पावन धरा पर राजस्थान में एक नए युग की सूत्रपात के बाद डबल इंजन की सरकार बनने के बाद पहली बार इस बोरानाडा पंचायत के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का मैं जोधपुर का प्रतिनिधि होने के नाते हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री, इसी विधानसभा के प्रतिनिधि आदरणीय जोगाराम जी, पाली के माननीय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय पीपी चौधरी साहब, राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं बहनों और इतनी बड़ी विशाल संख्या में आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के निमित्त यहां पधारे हुए मेरे सारे बोरानाडा पंचायत और आसपास के क्षेत्र के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं हृदय पूर्वक आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश की सरकार चलाने का अवसर जब देश की जनता ने दिया था, तब उन्होंने एक स्पष्ट संकेत देश के सामने रखा था कि जनता ने हमें देश चलाने के लिए यह सौभाग्यपूर्ण अवसर नहीं दिया, जनता ने हमें देश बदलने के लिए यह अवसर दिया। और आजादी के बाद से लेकर के निरंतर इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक देश का सामान्य मानवी जिस परिवर्तन की इंतजार कर रहा है, बाट जो रहा है, अनेक बार चुनाव, कभी गरीबी हटाओ के नाम पर, कभी गरीबी भगाओ के नाम पर, ऐसी विभिन्न योजनाएं, जिन योजनाओं का आकार उन पर खर्च होने वाले, उनके प्रचार के लिए खर्च होने वाले धन से कहीं कम होता था। उन योजनाओं की सीमितता के चलते हुए सरकारों के अभाव में काम करने की जो आदत बन गई थी, इस आदत को बदलते हुए देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का होगा, दलित का होगा, पिछड़े हुए व्यक्ति का होगा, महिला का होगा, किसान का होगा। इस नीति सिद्धांत के साथ में नई योजनाओं के साथ संकल्प लेकर के काम करना प्रारंभ किया। देश में अनेक योजनाएं इन सब वर्गों के लिए पहले भी बनाई जाती थी, लेकिन उन योजनाओं में जिस तरह की चुनौती थी कि योजनाओं का आकार बहुत छोटा होता था। बोरानाडा जैसी पंचायत में कहीं 2, 4, 5 मकान बनाने का साल में कोटा मिलता था, और क्योंकि बहुत सीमित संख्या में इस तरह का कोटा मिलता था, तो पंचायत में सरपंच या जनप्रतिनिधिगण केवल अपने कार्यकर्ता या अपने परिवार के लोगों को ही उसका लाभ दिला पाते थे। गरीब जो वास्तव में उसका हकदार था, वो निरंतर इस अपेक्षा के साथ में दूर कहीं रोशनी का दिया टिमटिमा रहा हो, इस अपेक्षा भाव के साथ में उसको देखता था कि कभी मेरे घर में भी रोशनी हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया गवर्निंग प्रिंसिपल, राज करने की एक नई पद्धति, नई विधा इस देश में स्थापित की, और वो थी कि जो भी योजना हाथ में ले, उस योजना का लाभ 100% लोगों तक पहुंचना चाहिए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। बैंक का खाता खोलने से लेकर के योजनाओं का क्रम प्रारंभ हुआ। गरीब को घर मिला, गरीब के घर में शौचालय बना,
गरीब के घर तक बिजली पहुंची, गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने के लिए देश की सरकार आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हर किसान को किसान सम्मान निधि का पैसा मिले, हर गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से चिकित्सा के आने वाले खर्च का एक सुरक्षा चक्र मिले। इस दृष्टिकोण से अनेक योजनाएं देश में गरीबों के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई और जितनी योजनाएं चलाई गई आज उसका परिणाम यह है कि जब हर घर तक उन योजनाओं को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ में देश की सरकार ने काम किया, तब देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन आया और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया का एक सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्व और एक छोटे